Hello and welcome to you at MED and Tutti Educational Channel. Dear students, we are studying respiration and respiration की कुछ हम लोग लंग्स के बारे में पढ़े थे. लंग्स से रिलेटेड मैं उन टॉपिक्स की अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं जो लास्ट नीट एग्जाम्स में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं. मैं इन टॉपिक्स को ले रहा हूं सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए और आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है. बिकॉज 11th और 12th की सिलेबस होती है बट हमारे सामने बहुत से टॉपिक्स छूट जाते हैं प्रिपरेशन के दौरान और यही कारण है कि हमारी सिलेक्शन की चांसेस कम जाते हैं. दैट्स वाई हम लोग वन बाय वन उन टॉपिक्स की भी स्टडी करेंगे जिन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लास्ट या प्रीवियस नीट एग्जाम से पूछे जा चुके हैं. लास्ट क्लास में हम लोग लंग्स वॉल्यूम की बात किए थे. आज हम लोग लंग कैपेसिटी की बात करेंगे. लंग कैपेसिटी क्या है? लंग कैपेसिटी अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग्स कैन स्टोर. लंग्स में कितने एयर स्टोर होते हैं, इनहेलेटेड एयर और एक्सहेलेटेड एयर की बात कर रहे हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी. वाइटल लंग कैपेसिटी क्या है? वाइटल लंग कैपेसिटी या इसे हम लोग कहते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी. फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी. डायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 88 में पूछे गए थे. लास्ट हम लोग जब एयर इनहेल करते हैं तो क्या होता है, लंग्स की एल्वोली में एयर फिलअप हो जाता है. उस कंडीशन में एल्वोली एक्सपैंड कर जाता है और तब एल्वोली के ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज डायरेक्ट लगभग कांटेक्ट में आ जाता है एयर के और वहां से एयर एक्सचेंज होता है. तो उसमें सबसे पहले कहते हैं वाइटल लंग कैपेसिटी वॉल्यूम दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन टू मैक्सिमम एक्सपीरेशन. कह रहा है क्या कि जब एयर इनहेल किए दैट इज हुआ मैक्सिमम इंस्पिरेशन या मैक्सिमम इनहेलेशन. मैक्सिमम इंस्पिरेशन या मैक्सिमम इनहेलेशन जब हम एयर इनहेल किए ये हो गया मैक्सिमम इनहेलेशन. और दूसरा होता है मैक्सिमम एक्सपीरेशन. मैक्सिमम एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन. एक्सपीरेशन या मैक्सिमम एक्सहेलेशन और इनहेलेशन क्लियर है ना. इनहेलेशन मीन्स एयर ब्रीथ इन, जब ऑक्सीजनेटेड एयर लंग्स में जाता है. तो कह रहा है क्या कि मैक्सिमम इंस्पिरेशन और मैक्सिमम इनहेलेशन के दौरान जितनी एयर रिलीज की जा सकती है, जितनी एयर एक्सहेल की जाती है, निकाली जाती है, जैसे इनहेल किए तो मैक्सिमम इनहेलेशन और मैक्सिमम एक्सहेलेशन के दौरान जितनी एयर एक्सहेल की जाती है, निकाली जाती है लंग से, दैट इज कॉल्ड वाइटल लंग कैपेसिटी या फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी. दैट इज वाइटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो वॉल्यूम का एयर रिजर्व होता है. जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे, समझे थे लास्ट क्लास में कि जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो लंग्स के एल्वोली में कुछ एयर रिजर्व रहता है जिसको हम लोग कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम एंड प्लस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इन तीनों का सम कौन कौन? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों का सम क्या कहलाता है? वाइटल लंग कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम क्या है? एयर का वह वॉल्यूम जो बिना किसी फोर्स के यानी नॉर्मल इनहेलेशन के दौरान जो इनहेल किया जाता है, टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनहेलेशन के दौरान जो वॉल्यूम लिया जाता है और जो इनहेलेशन के बाद जो वॉल्यूम रिजर्व रहता है, और एक्सपीरेशन के बाद जो वॉल्यूम गैस रिजर्व रहता है, इन तीनों का सम क्या कहलाता है? वाइटल लंग कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, इन तीनों का ही सम क्या कहलाता है? वाइटल लंग कैपेसिटी। अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन का वाइटल लंग कैपेसिटी 4.5 लीटर। ये डाटा याद रखिएगा, वाइटल लंग कैपेसिटी इज 4.5 लीटर, यानी ह्यूमन लंग्स में का वाइटल लंग कैपेसिटी 4.5 लीटर है। एवरेज वाइटल लंग कैपेसिटी अब करा, इट मीन्स एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के दौरान टोटल 4.5 लीटर गैस एक्सचेंज होता है। इनहेल किए और एक्सेल किए तो इस दौरान 4.5 लीटर, लगभग 6 लीटर गैस की कैपेसिटी होती है, लंग की कैपेसिटी होती है, जिसमें 1.5 लीटर गैस लंग्स में रहता है, बाकी 4.5 लीटर गैस कंटिन्यूअसली इनहेल और एक्सेल होता रहता है। अब वाइटल लंग कैपेसिटी इनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या है? डिजीजेज, खासकर कुछ डिजीजेज के दौरान वाइटल लंग कैपेसिटी चेंज होती है। जैसे बहुत से लोग जो स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करने से उनके लंग्स में टार जमा हो जाता है, जिनके कारण बहुत सारे जो एल्वोलीज हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। एक्चुअली टार में जो कहते हैं लंग्स ब्लॉकेज, तो ब्लॉकेज एल्वोली होता है। तो एल्वोली अगर ब्लॉक हो जाएगा तो उनकी वाइटल लंग कैपेसिटी घट जाती है, यानी लंग्स बहुत सारे एल्वोली ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण लंग्स 6 लीटर एयर का एक्सचेंज नहीं कर पाता है, 1.5 लीटर गैस एक्सचेंज व स्टोर नहीं कर पाता, इस दौरान होता है। वाइटल लंग कैपेसिटी रिक्वायर एडिक्वेट कंप्लायंस, मसल स्ट्रेंथ एंड लो एयरवे रेजिस्टेंस। वाइटल लंग कैपेसिटी ये इन्हें चाहिए होता है, एडिक्वेट कंप्लायंस, रेस्ट, मसल स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा मसल स्ट्रेंथ होगी, किसकी मसल्स ऑफ लंग्स की मसल जितनी स्ट्रांग होगी वाइटल लंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। लोग कहते हैं ना डीप ब्रीदिंग इसीलिए कहते हैं सो दैट आपकी वाइटल लंग कैपेसिटी बढ़े, आपकी लंग्स मसल स्ट्रांग हो, और अगर आपका लंग्स मसल स्ट्रांग होगा, वाइटल लंग कैपेसिटी मेंटेन रहेगा, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, लंग्स हेल्दी रहेगा, और जब लंग्स हेल्दी रहेगा तो आपकी बॉडी को एडिक्वेट क्वांटिटी में ऑक्सीजन सप्लाई होगा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, चाहे रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, रनिंग खासकर या हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं, उस दौरान कार्डियो वर्क करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, लंग्स का ये जो वाइटल लंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है। क्यों इंक्रीज करने लगता है? सो दैट जो एल्वोली है, एल्वोली वो एक इलास्टिक की तरह वर्क करता है और वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में गैसेस एक्सचेंज करता है। तो ये हो गया अपनी, अभी हम बात किए वाइटल लंग कैपेसिटी की। वाइटल लंग कैपेसिटी मीन्स लंग्स जितनी एयर को इनहेल और एक्सहेल यानी लंग एयर एक्सचेंज करने में कैपेबल होता है, वाइटल लंग कैपेसिटी। अगला है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या है इंस्पिरेटरी लंग कैपेसिटी? इंस्पिरेटरी लंग कैपेसिटी, ठीक है। और एक चीज और बताते हैं, 2010 में क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट कि ह्यूमन नॉर्मल लंग्स की वाइटल लंग कैपेसिटी कितनी है। ये 2010 का डायरेक्ट क्वेश्चन है मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम में 2010 का क्वेश्चन था कि ह्यूमन लंग्स की वाइटल लंग कैपेसिटी कितनी है, तो वाइटल लंग कैपेसिटी 4.5 लीटर, डाटा याद रखिएगा 4.5 लीटर। इंस्पिरेटरी लंग इंस्पिरेशन वॉल्यूम ब्रीथ इन फ्रॉम क्वाइट एक्सपायरेशन टू मैक्सिमम इंस्पायरेशन, करा क्वाइट एक्सपायरेशन
क्वाइट इंस्पायरेशन, सॉरी क्वाइट एक्सपायरेशन टू मैक्सिमम इंस्पायरेशन। हम डीप ब्रीथ की बात कर रहे हैं। क्वाइट एक्सपायरेशन नॉर्मली ब्रीथ आउट की। तो ये जो हुआ दैट इज मैक्सिमम इंस्पायरेशन, फोर्स एक्सपायरेशन, इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी लंग कैपेसिटी। ठीक है, दैट इज इंस्पिरेशनल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम जो लंग्स में स्टोर होता है, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप इसकी अगर बात करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम 1.5 लीटर, इंस्पिरेटरी रिजर्व 1.5 लीटर, टोटल इंस्पिरेटरी लंग कैपेसिटी 3 लीटर की होती है। फीमेल लंग्स की इंस्पिरेटरी लंग कैपेसिटी 3 लीटर की होती है। हम कह सकते हैं एवरेज इंस्पिरेशनल लंग कैपेसिटी 3 लीटर। आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि द सम टोटल ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड क्वाइट एक्सपायरेशन और मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? इंस्पिरेटरी लंग कैपेसिटी। जितना ज्यादा एयर इनहेल करने के बाद लंग्स अपनी मैक्सिमम इंस्पिरेशन पर आ जाता है दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशनल लंग कैपेसिटी, और ये 3 लीटर होता है। नेक्स्ट है फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, FRC। ये सारे टर्मिनोलॉजी है जो नीट में आपसे पूछे हैं। फंक्शनल, कभी इनकी डाटा वैल्यू पूछे हैं तो कभी इनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी वॉल्यूम रिमेनिंग आफ्टर क्वाइट एक्सपायरेशन। हम ब्रीथ इन किए और ब्रीथ आउट किए नॉर्मली, मैं फोर्स इंस्पिरेशन की बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मल ब्रीथ आउट करने के बाद, नॉर्मल या क्वाइट एक्सपायरेशन के बाद जो एक एयर का वॉल्यूम लंग्स में रह जाता है दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्ड इन नॉर्मल एक्सेलेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन। जो हम लोग ब्रीथ इन किए और ब्रीथ आउट किए, तो ब्रीथ आउट करने के बाद जो एयर लंग्स में रह जाता है दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC की बात करते हैं। इट इज द सम ऑफ एक्सपायरेटरी रेसिड्यू वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, दैट इज FRC इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर बात करते हैं एवरेज FRC, तो एवरेज फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम इज अबाउट 5 लीटर। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम इज 5 लीटर। अब कर रहा है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हाइट पर, ये डिपेंड करेगा जेंडर पर, पोस्चर पर, लंग कंप्लीएशन पर। अब कैसे डिपेंड करता है? अगर हाइट बढ़ता है तो FRC बढ़ेगा, साइज के साथ FRC बढ़ेगा। छोटे बच्चों का FRC कम होगा, बड़े का FRC ज्यादा होगा। मेल का FRC फीमेल के FRC से 10% ज्यादा होगा। मेल का FRC फीमेल के FRC से 10% अधिक होगा। मेल में 10% ज्यादा FRC होगा। FRC बॉडी के हाइट के साथ, वेट के साथ, साइज के साथ, एज के साथ FRC इंक्रीज करेगा। क्लियर? चलिए अब टर्म्स है जिसे हम लोग कहते हैं एनाटॉमिकल ड्यूएट स्पेस। हम लोग नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या है। ठीक है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस लंग्स के से ही सब रिलेटेड टर्म्स हैं
और ये जो टर्म्स है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेरियस नीट एग्जाम्स में पूछा गया है। व्हाट इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस? एनाटॉमिकल डेड स्पेस, डेड स्पेस। एक बार फिर मैं आप लोगों को कह रहा हूं, हम आप लोगों के लिए वैसे टर्मिनोलॉजी ला रहे हैं जो आपको अदर्स नहीं मिलेंगे चैनल पर। और मैं ये बता रहा हूं कि ये आकाश मेड एंटिटी proved to be one of the best channels that is committed to provide you quality education that will enable you to go through entrance exams. There are volume of air that never reach alveoli and never participate in inspiration. अब देखिए लंग्स की अगर बात करते हैं, लंग्स की अगर बात करते हैं, लंग्स में काफी सारे alveoli हैं। अब लंग्स में की अगर बात करते हैं तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर बात करते हैं तभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन छोड़ दीजिए, लंग्स में भी बहुत सारे एयर जो होता है वो alveoli में ही रह जाता है। क्योंकि alveoli स्वेल क्या हुआ रहेगा ना, तो बहुत सारे एयर alveoli में ही रह जाते हैं, लंग्स के alveoli में ही रह जाते हैं। ये जो एयर हैं, ये एयर जो है गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कुछ अमाउंट में एयर, कुछ एयर लंग्स के alveolar sac में ही रह जाते हैं, alveolar sac से नहीं निकल पाते हैं। वो क्यों रहता है? टू मेंटेन द कॉन्फिगर ऑफ alveoli। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट नेवर रीच alveoli नेवर पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन इंक्लूडिंग वॉल्यूम इन अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नोज से लेकर ट्रैकिया से लेकर, है ना, नोज प्लस ट्रैकिया प्लस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गए, उनमें जो एयर की क्वांटिटी रह जाती है, जो क्वांटिटी एक्सचेंज नहीं हो पाता है, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेड स्पेस। डेड स्पेस वैसा स्पेस जहां पर एयर एक्सचेंज नहीं होता है। लंग्स alveoli है, alveoli swallow करेगा तो उसके अंदर कुछ एयर रहेगा तब ना swallow करेगा वो। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं, गैस मोलिक्यूल्स की यहाँ बात नहीं हो रही, अमाउंट ऑफ एयर की बात है, वो लंग्स में रह जाता है, alveoli में रह जाता है। तो ऐसे एयर्स को ही, इसे ही हम लोग कहते हैं alveolar anatomical dead space। क्लियर? दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेड स्पेस। अब है एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूटिव डेड स्पेस, alveolar डिस्ट्रीब्यूटिव डेड स्पेस, alveolar डिस्ट्रीब्यूटिव डेड स्पेस। ये समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या है? एयर की वह क्वांटिटी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रुका हुआ रह जाता है इंक्लूडिंग alveoli। एयर की वह वॉल्यूम, एयर का वह वॉल्यूम जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेड स्पेस। alveolar डेड स्पेस वह, अब जो alveoli में जो सिर्फ एयर रह जाता है, alveoli में जो एयर रहेगा, दैट इज कॉल्ड alveolar डिस्ट्रीब्यूटिव डेड स्पेस। एयर की वह क्वांटिटी जो alveoli में रह जाता है, जो एयर आपको alveoli से कैपिलरीज में नहीं जा पाता है, दैट इज कॉल्ड alveolar डिस्ट्रीब्यूटिव डेड स्पेस। alveolar डिस्ट्रीब्यूटिव डेड स्पेस इज अ पार्ट ऑफ एनाटॉमिकल डेड स्पेस। alveolar डिस्ट्रीब्यूटिव स्पेस इज अ पार्ट ऑफ एनाटॉमिकल डेड स्पेस। क्लियर? इसमें एक और फैक्ट, चलते चलते एक और फैक्ट जान लीजिए कि लंग्स की जो, जहां तक बात होती है, लंग्स की जो साइज है, मैच्योरिटी एज, किस एज में लंग मैच्योर होता है? लंग मैच्योर एट एज ऑफ 20 to 25। 20 से 25 ईयर तक लंग्स मैच्योर होता है।
लंग्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए, यानी अगर कोई भी व्यक्ति 20 से 25 ईयर के एज के पहले स्मोकिंग करता है या पॉल्यूशन के ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है तो उनका लंग्स फुल्ली डेवलप नहीं होता है, लंग्स कंप्लीटली फंक्शनल नहीं रहता है। अब लंग्स कंप्लीटली फंक्शनल है या इनकम्प्लीटली फंक्शनल है, इसके लिए सीधी सी बात हम देख लेते हैं हमारा इंस्पिरेशन कैसा है, एक्सपिरेशन कैसा है, सांस कब फूलता है या नहीं फूलता है। आपको दम फूल रहा है, सांस फूल रहा है, इट मीन्स क्या है, आपका लंग्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, आपके सारे के सारे एल्वोलिक प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं। सांस अगर फूल रहा है, सांस तेजी से लेना पड़ रहा है, इट मीन्स बहुत कम क्वांटिटी में एल्वोली आपको काम कर रहे हैं। जितनी कम एल्वोली काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका तेजी से सांस फूलता रहेगा। टुडे वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कीपिंग इन द व्यू ऑफ नीट एग्जामिनेशन। हमारे हर एक लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए, हर एक लेक्चर्स का पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए, समझिए, एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए, लेक्चर्स देखिए, एंड श्योर एंड सर्टेन गो थ्रू नीट एग्जाम।